आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव मुकम्मल आपको इस वीडियो में सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, आज की वीडियो में मैंने डिटेल में एग्जाम्पल भी आपको इस वीडियो में दिखानी है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में आपको दिखाऊंगा। आप लोग 20 मिनट की वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीम एक्टिव पैसिव मुकम्मल सीखने के काबिल हो जाएंगे। अगर वीडियो एक बार नहीं समझ आती अगेन देखिएगा, अगर फिर नहीं समझ आती तो थर्ड टाइम लाजमी आपने वॉच करनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ सके। अगर कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है तो आप लोग फिर भी पूछ सकते हैं जी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पैसिव का मतलब क्या होता है। जिसका सब्जेक्ट छुपा होता है ना, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 12 टेंस हैं एक्टिव। उन 12 में से 8 के आपके सिर्फ और सिर्फ पैसिव बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट का आपका पैसिव बनता है, परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता। पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव बनता है जी। और इसके अलावा फ्यूचर इंडेफिनेट का भी बनता है। नहीं बनता तो कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता और फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनता। पास्ट परफेक्ट का भी पैसिव बनता है जी। और इसके अलावा पास्ट परफेक्ट के अलावा फ्यूचर परफेक्ट का भी पैसिव बन जाता है। लेकिन दोनों का पास्ट और फ्यूचर बल्कि आप सिंपल अल्फाज में याद रखें कि सिर्फ 4 का नहीं बनता पैसिव। एक है जी फ्यूचर कंटिन्यूस और 3 है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब बात करते हैं पहला रूल क्या है जी। आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील कर देना है। ऑब्जेक्ट को क्या करना है जी, सब्जेक्ट में तब्दील करना है। ये आगे मसालों की रोशनी में डिस्कस करेंगे, आपने परेशान नहीं होना फिलहाल के लिए। दूसरे नंबर पे आपने चेंजेस करनी है। चेंजेस कौन सी हैं ये भी आपको इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि वो चेंजिंग कौन सी है, ठीक है। आपने फिलहाल चीज़ों को समझना है। तीसरे नंबर पे आपने थर्ड फॉर्म और पाए लगा देना है। थर्ड फॉर्म आपने लगानी है जी, हमेशा जोन सा भी टेंस है आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। और इसके अलावा बाय का इस्तेमाल करना है अगर अगर सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। अगर एक्टिव में सब्जेक्ट आ रहा है तो फिर आपने बाय लगाना है। अगर एक्टिव में सब्जेक्ट नहीं आ रहा तो फिर बाय लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आके मिसालों से डिस्कस करेंगे, आपने परेशान नहीं होना। फिर उसके बाद चौथा रूल है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। अब ये भी आके डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने फिलहाल चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, परेशान नहीं होना। सबसे पहले रूल को डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। मतलब ही राइट अ बुक, वो किताब लिखता है। ही राइट्स अ बुक, ठीक है। आपने ये चीज़ देखनी है कि आ बुक को आपने सब्जेक्ट के तौर पर लिखना है। आ बुक इज़ रिटन बाय हिम, ठीक है। अब आपको बता दूं आ बुक क्या है जी। आ बुक आपका ऊपर एक्टिव में क्या था, ऑब्जेक्ट। आपने आ बुक को क्या बना दिया, सब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है। ये पहला रूल है, आ बुक को आपने सब्जेक्ट बनाना है। आ बुक को आपने क्या बनाना है, सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट रूल क्लियर हो चुका है, ठीक है। आगे तब्दीलियाँ सीखेंगे, ठीक है। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। पहले फिलहाल हमने पहला रूल क्या सीखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। मतलब आखिर वाले हिस्से को हमने शुरू वाले हिस्से के तौर पर लिख देना है, ठीक है। अगर नहीं समझ आती, लेकिन आप लोगों ने सबसे पहले ये कंफर्म जहन में रखना है सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और वर्ब किसे कहते हैं। काम करने वाले को सब्जेक्ट, जिस पर काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट है, अमल या काम को वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि आपने चेंजिंग कौन सी करनी है। अब सारे टेंस ये गौर से सुनिएगा, ठीक है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए एक्टिव में, डू या डज आ जाए, एस या ई एस का इजाफा आ जाए तो इस एम आर में आपने तब्दील करना है। अगर ही होगा तो इज़, शी होगा तो इज़, इट होगा तो इज़, ठीक है।
अगर आई आएगा तो एम में तब्दील करना है। दे, यू और वी के साथ आपने आर लगाना है, ठीक है। आगे देखें जी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए या डिड आ जाए तो आपने वाल्स या वर्ब में तब्दील कर देना है। हैज़, हैव और हैड आ जाए तो आपने बीन में तब्दील कर देना, मतलब हैज़ के साथ बीन, हैव के साथ बीन और हैड के साथ भी बीन। अगर विल आ जाए तो विल बी में तब्दील कर देना है। विल हैव आ जाए तो विल हैव में हैव बीन में तब्दील कर देना है। हैव के साथ बीन मैंने आपको बताया है, सिंपल सी ट्रिक, ठीक है। ये ट्रिक क्या जी, आप लोगों को ये ट्रिक बता रहा हूँ। आई एन जी आ जाए तो बीइंग में इस एम आर वाल्स और फॉर तब्दील नहीं होता, ये आपने याद रखना है। अब आपको बता दूँ दोबारा, सेकंड रूल है, सेकंड रूल में डिस्कस कर रहा हूँ चेंजिंग वाला। अगर एस या ई एस या डू या डस नज़र आ जाए तो आपने क्या करना है जी, आपने उसे इसमें तब्दील करना है। ही के साथ आपने इज़ लगाना है। अ बुक इज़, ठीक है, ये दूसरा रूल हो गया। मतलब आपने फर्स्ट फॉर्म को आपने किस में तब्दील कर दिया, इसमें, ठीक है। अब तीसरी तब्दीली आपने क्या लगाना है जी, आप तीसरी तब्दीली आपने ये कर दी है जी, ही राइट्स अ बुक, ठीक है। इसमें देखें इस रिटर्न, आपको मैंने बताया इस में आपने तब्दील किया था सेकंड में। अब रिटर्न आपने तीसरी फॉर्म लगा दी, प्लस बाय लगा दिया, प्लस आपने क्या लगा दिया, बाय लगा दिया। मतलब आ बुक इज़ रिटन बाय। यहाँ तक हमने अच्छे तरीके से सेंटेंस सीख लिया है। हिम कैसे आया ये भी आपको नेक्स्ट इसी वीडियो में दिखा रहा हूँ, आपने स्टेप बाय स्टेप सीखना है, ठीक है। आपने फिलहाल कंफ्यूज नहीं होना, अगर चीज़ कोई समझ में नहीं आ रही तो अगेन देखना वीडियो को, ठीक है। ही आ रहा है जुमले के शुरू में तो आपने हिम उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है। शी आ रहा है तो आपने हर लगानी है। इट आ रहा है तो वो इट में जाएगा। दे आ रहा है तो देम में। वी आ रहा है तो अस में। आई आ रहा है तो मी में। यू आ रहा है तो यू में। अब आपको बता दूं, ही राइट्स अ बुक, अब ही शुरू में था तो आपने हिम में तब्दील किया, आ बुक इज़ रिटन बाय हिम लगा दिया, ठीक है। मतलब आपको अब अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर शी राइट अ बुक आ जाए, शी राइट्स अ बुक आ जाए तो आपने क्या लगाना है जी, आप बुक इज़ रिटन बाय हर लगाना है, ठीक है। अगर वो किताबें लिखते हैं ये आ जाए तो आपने क्या लिखना है जी, मतलब वो आ जाता है दे राइट अ बुक्स, दे राइट अ बुक्स आ जाएगा, या आ बुक वो किताब लिखते हैं। तो फिर आपने क्या लगाना है जी, फिर आपने लगाना है जी आ बुक या बुक्स आर, ठीक है। अगर बुक है तो फिर आ बुक आपने लगाना है, अगर बुक्स आ रहा है तो फिर आपने लगाना है बुक्स। अगर ज़्यादा किताबें आ रही हैं तो बुक्स लगाना है, अगर एक किताब आ रही है तो फिर आपने आ बुक लगाना है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब भी आपने उसी के मुताबिक लगा देना है। आ बुक इज़ रिटन बाय, रिटन बाय देम आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर जमा इसम है तो बुक्स आर रिटन बाय देम, ठीक है, ये आपको लगाना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डू या डज फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ही ईट्स एप्पल, ये दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, एप्पल इज ईटन बाय, एप्पल इज ईटन बाय हिम आ जाएगा। सेकंड वर्ब डिड या डिड नज़र आए या सेकंड फॉर्म नज़र आए तो आपने सिंपली क्या करना है, आ बुक वॉल्स रिटन बाय हिम। ये टेंस की रोशनी में बयान कर रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब डिड रूट सेकंड फॉर्म है तो आपने क्या लगाना है जी, वॉल्स या वर्ड लगा देना है। आगे तीसरा टेंस है हैज़ या थर्ड फॉर्म नज़र आए आपको किसी भी सेंटेंस, ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये वाला टेंस आ जाए तो आपने क्या करना है जी, हैज़ को आपने किस में तब्दील कर देना, बीन में। मैंने आपको कहा था हैज़ हैड और हैव आ जाए तो बीन में तब्दील कर देना। अ बुक हैज़ बीन रिटन बाय हिम, ठीक है। आगे विल आपको नज़र आए, फ्यूचर इंडेफिनेट नज़र आए तो आपने क्या करना है, विल के साथ बी लगा देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था विल को विल बी में तब्दील करना है, ठीक है। आ बुक विल बी रिटन बाय हिम, थर्ड फॉर्म और बाय लगा देना है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। मतलब फ्यूचर इंडेफिनेट है तो आपने विल को बी में तब्दील कर देना है, शेल है तो आपने शेल बी में तब्दील कर देना है। आगे बात करते हैं जी, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म नज़र आए, ठीक है, वर्ब की, तो
तो आपने क्या करना है, विल हैव के साथ या शैल हैव के साथ बीन लगा देना है। आ बुक मतलब ही विल हैव रिटन आ बुक, ठीक है, हैव आ बुक रिटन आ बुक, ठीक है, आ बुक विल हैव बीन रिटन बाय हिम, ठीक है। आपको ये भी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आई तो फिर भी पूछिएगा। आगे इस आर एम नजर आए प्लस आई एन जी नजर आए तो आपने क्या लगाना है, बीइंग, मतलब ही इज राइटिंग अ बुक, मतलब ये है इज आ रहा है और साथ आई एन जी आ रहा है तो इसे बीइंग में आपने तब्दील कर देना है, ठीक है। मतलब आर आ जाए इसकी जगह पर और प्लस आई एल जी आ जाए, या एम आ रहा है इसकी जगह पर प्लस आई एल जी आ जाए तो आपने क्या करना है, बीग में तब्दील करना है। मतलब ही इज़ राइटिंग अ बुक इज़ बीग रिटन बाय हिम, ठीक है। ये आपका हो गया क्लियर। अब बात करते हैं इज़ एम आर, आई एन जी नहीं आ रहा, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने ये करना है जी ही इज़ राइट अ बुक, ये जुमला है, मतलब उसने किताब लिखी है, ठीक है। आपने क्या करना है, अ बुक इज़ रिटन बाय हिम, आपने आई एल जी नहीं लगाना, आपने उसी टेंस में बात करनी है। अगर यहाँ पर इस की जगह पर एम आ जाए, आई राइट अ बुक, तो आपने क्या लगाना है, अ बुक इज़ रिटन बाय। एक अहम बात बता दूं, अगर आप लोग सीएसएस या पीएमएस के ऐसे की तैयारी के हवाले से परेशान हैं तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ 6 ऐसे तैयार करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सीएसएस का ऐसे हो, पीएमएस का ऐसे हो या तहसीलदार का ऐसे हो, आपका क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को बताता चलूँ, सीएसएस, पीएमएस और तहसीलदार के पेपर में एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे की किस्म आती है और ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे हमेशा आपके मसाइल पर होता है, जैसे कि आपका वूमेन का ऐसे मसाइल पर होता है, वूमेन के मसाइल पर होता है, डेमोक्रेसी के मसाइल पर होता है, पॉलिटिक्स के मसाइल पर होता है, सोशल इवल्स के मसाइल पर होता है, करंट अफेयर्स के मसाइल पर होता है, एजुकेशन के मसाइल पर होता है, या फिर आपका ऐसे तकरीबन तकरीबन साइंस के मसाइल पर ऐसे आ जाए। तो ये सारे के सारे 6 ऐसे मेरे नोट्स में से हैं, ठीक है। मतलब आप लोगों को बताता चलूँ, इन 6 ऐसे इसको लिखने का एक ख़ास अंदाज़ है, एक ख़ास तरीक़ाकार है। अगर आप लोग इन 6 तरीक़ेकार को सीख लें तो आप लोग भी मल्टी ऐसे बना सकते हैं। मतलब एक ऐसे आपने तैयार करना है, एक थीम आपने तैयार करना है और एक थीम में सिर्फ आपको बता दूँ फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन आपने डालनी है, ठीक है। और आप लोग वो लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वक्त चाहिए, कम से कम 2 साल। लेकिन अगर आप यही नोट्स तैयारशुदा लेना चाहते हैं तो आप लोगों को बताता चलूँ कि मेरे आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, मैं आपको एक थीम पर एक ऐसे दूंगा और उसमें 100 ऐसे क्लियर होंगे। मतलब वूमेन पर एक ऐसे दूंगा, इसमें जेंडर और वूमेन के मतलब जितने भी ऐसे हैं वो सारे के सारे आपके 100 प्लस टॉपिक्स दूंगा, ठीक है। वूमेन के मतलब जो ऐसे में पूछता है, ठीक है, वो सारे के सारे वूमेन के मतलब आपके ऐसे में क्लियर हो जाएंगे। अब आगे मैं नेक्स्ट डेमोक्रेसी पर एक ऐसे दूंगा, डेमोक्रेसी के मतलब, पॉलिटिक्स के मतलब, प्रॉब्लम्स ऑफ लॉ के मतलब, या फिर आपके पॉलिटिक्स के मतलब जितने भी ऐसे हैं वो सारे के सारे उसमें क्लियर होंगे। मतलब 2 ऐसे में 200 प्लस आपके ऐसे क्लियर होंगे। तीसरा ऐसे एजुकेशन पर है और एजुकेशन के मतलब जो भी ऐसे आ जाए आपने वही उठा के लिख देना है, ठीक है, जो मैंने अपने नोट्स में दिया होगा। मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट पॉइंट उठा के लिख देने हैं। 7 पॉइंट होंगे, 7 में से 5 लिखने हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। आप लोगों ने मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करना है, अपना नाम, अपना ज़िला और आपको कौन से नोट्स चाहिए। सिर्फ इंटरेस्टेड लोग ही रब्ता करें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर स्टूडेंट के नाज नखरे बर्दाश्त करूं। मतलब ये है, कुछ कहते हैं कीमत ज़्यादा, ये तो वो। अल्लाह के बंदो, आपको बता दूं सीएसएस की तैयारी में 2-2 साल लोग लगा देते हैं, फिर भी ऐसे क्लियर नहीं होता। लाखों रुपए अकेडमीज़ में लगाते हैं, फिर भी पास नहीं होता। इंटरनेशनल लेवल का मुकाबला है, इसमें फिर पैसे तो आपके खर्च होंगे, क्योंकि 3 से 4 सीएसएस क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा हैं, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्स एंड फिगर भी हैं, ठीक है। पहली एग्जांपल तो आपने देख ली होगी, लेकिन अब आपको बता दूं ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट मैंने दिखाया है। अगर नहीं समझ आई तो आप लोग दोबारा वीडियो को अगेन देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जी। कंटिन्यूस जोन से है, मतलब आपका ही इज़ मतलब ही इज़ प्लेइंग
क्रिकेट है, ठीक है, क्रिकेट खेली जा रही है, ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, वो क्रिकेट खेलता है। अगर ये जुमला आ जाए तो फिर आपने लगाना है जी ही क्रिकेट इज प्लेइंग बाय, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो का लफ्ज़ नहीं आया हुआ तो फिर आपने क्या लगाना है जी, फिर आपने लगाना है प्लेड। यहाँ तक आपका जुमला ख़त्म हो चुका है। मतलब ही हैज़ बीन, हैज़ को आपने बीन में तब्दील किया। वो ट्रिक मैंने बताई थी ना, वही ट्रिक आपने यहाँ पर अप्लाई कर दी। क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड, ठीक है, क्रिकेट नहीं, अगर नेगेटिव में बनाएंगे तो क्रिकेट हैज़ नॉट बीन प्लेड, ठीक है। अगर सवालिया में बनाएंगे तो हैज़ क्रिकेट बीन प्लेड, ठीक है, क्या, और सवालिया प्लस नेगेटिव में बनाएंगे तो हैज़ क्रिकेट नॉट बीन प्लेड, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये परफेक्ट की बात कर रहा है जी, तो आप लोगों ने ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, इसका पैसिव आपने इस तरह बनाना है, ठीक है। ये फार्मूला भी है ऊपर, ठीक है। अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, क्रिकेट खेली जाती है, तो आपने क्या करना है जी, क्रिकेट वॉल्स प्लेड, ठीक है। मतलब आप लोगों ने वॉल्स या वर्ड में तब्दील करना है। अगर क्रिकेट खेली जाती हैं तो फिर आपने क्या लगाना था, ये जुमला ही गलत बन जाना था। वो क्रिकेट खेलते हैं इस तरह, या उन्होंने क्रिकेट, ये जुमला आपका दे वाला आता तो फिर आप वर्ड लगाते, अदरवाइज या जमा इसम में आता तो फिर आप वर्ड लगाते। लेकिन यहाँ पर वाहद इसम है तो इसीलिए आपने क्या लगाना है जी, वॉल्स, ठीक है। आगे देखें जी, क्रिकेट खेली जा रही है, ठीक है। ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से, ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, समझना है। रिपीट करने का मकसद ये है कि आप लोगों की कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और आपको लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। ये प्रेजेंट, ये कौन सा टेंस है जी, ये आपको बता दूं पैसिव वॉइस है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है और ये पैसिव में है, ठीक है। जैसे कि क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, ठीक है। आगे देखे जी, हैड नजर आ जाए तो हैड को बीन में तब्दील करना है, ये मैंने आपको बताया था। अब दोबारा देखे जी, बारिश होने से पहले क्रिकेट खेली जा चुकी थी, तो आपको पता होना चाहिए बिफोर इट रेनिड, यहाँ पर हैड बीन आपने लगाना है जी, हैड के साथ बीन लगा देना है, थर्ड फॉर्म आपने लगा देनी है, ठीक है। अगर इसके अलावा भी आपको नहीं समझ आई तो आप लोगों ने लाजमी वीडियो को अगेन देखना है, क्योंकि आपको बता दूँ, अगर शुरू से आपको नहीं समझ आई ना तो फिर ये नहीं समझ आएगी। तो कोशिश करें शुरू से आप लोग वीडियो दोबारा आके देख लें ताकि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि हैड लगाया और थर्ड फॉर्म लगाई है, ठीक है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ठीक है। आगे फ्यूचर की बात करें तो आपने कहना है जी, क्रिकेट विल बी प्लेड, ठीक है, विल के साथ प्लेड लगा देना है, और ऑब्जेक्ट को आपने बना के सब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। और इसके अलावा क्या तब्दीली हो सकती है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में ये भी आ चुका होगा। चेंजिंग जोन सी थी वो टेंस में, आपको बता दूँ कि सिर्फ थर्ड फॉर्म आपने लगाई है, टेंस में आपने तब्दीली की कोई नहीं है, ठीक है। आगे विल बीइंग आपने लगा देना है जी, ठीक है। अगर ये देखें जी, बीइंग आपने लगाया, विल बी बीइंग, ठीक है। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आई एन सी जुमले में आ जाए तो आपने क्या लगा देना, बीइंग, ठीक है। ये मैंने आपको कहा था। अगर आपका फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस है, बीइंग नज़र आ रहा है तो आपने बीइंग में तब्दील कर देना है, ठीक है। क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई ना तो अगेन वीडियो देख लीजिएगा, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, ठीक है। अगर हैव विल हैव बीन नज़र आए, मतलब विल हैव नज़र आए तो विल हैव बीन में तब्दील करना है, ये मैंने रूल आपको बताया था। बाकी वही तब्दीलियाँ जो मैंने आपको बताई थी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ठीक है, विल हैव नज़र आए तो आपने बीन लगा देना है। और इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, थर्ड फॉर्म आपने लगा दी प्लेड, ठीक है, प्लस बाय। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट ना होने की वजह से आपने क्या लगा दिया, आपने बाय नहीं, आपने क्या नहीं लगाया जी, आपने कुछ तब्दीलियां नहीं की, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी
तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।